अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर। ये प्रोग्राम काफ़ी लेट हो गया, मसरूफियत ही बहुत ज़्यादा रही। स्मगलिंग की रोकथाम क्या हो पाई है? एक चोरी बजट में और सीना जोरी, और सहाफ़ी ने आखिर फंसा ही लिया हुकूमत को और कह दिया कि जो साथ बैठे हुए बड़े ताकतवर हैं। राना शहबाज वैसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है, अच्छी रिपोर्टिंग करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती तारीख बनती जा रही है। तारीख है या तारीख है, क्या है, जो भी कहेंगे। और इल्म खान की गुफ्तगू बड़ा ज़ेर बहस है। एक चोरी और सीना जोरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़रा पार्लियामेंट की भारी बरगम तनख्वाहों के दिफा में सामने आ गए। यार खुदारा, अच्छा वो, और उन्होंने कहा जी आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों की जानिब से वज़रा और पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफे पर सवालात किए। उन्होंने कहा चेयरमैन, सेनेटर और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख करने की वजह 9 साल से इजाफा ना होना है। अच्छा चले मान लें जी, अगर फ़र्ज़ करें ये तनख्वाह 2.5 लाख है, 6% बढ़ाएँ आप। 2.5 लाख पे 6% लगा लें, कितना बनेगा? 9 साल से 6%, 54% बनता है। यानी आप 600% कहाँ से ले आए? वो थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए किसी आदमी को, यानी लेकिन नहीं है। चोरी और सीना जोरी। और सहाफ़ियों के सवालात पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंट की सैलरी को कब एडजस्ट किया गया था। आखिरी बार 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाहें बढ़ाई रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। उन्होंने कहा सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं तो वज़रा भी बढ़नी चाहिए। पार्लियामेंट ने कानून साज़ी में मदद ना की तो 400 से 500 अरब के इजाफी टैक्स लगेंगे। मोहम्मद अज़हर की तबाहकुन बजट पेश करने का मज़ीद टैक्स लगाने की वार्निंग भी दे दी है। अभी मिनी बजट आएंगे, सुपर मिनी बजट आएंगे, ये सारे आएंगे। और इन हज़रत का कहना था कि हुकूमत जो भी दे रही है कर्ज़ लेकर दे रही है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। 42,000 कर्जा इमरान खान के दौर में छोड़ गया, आज 73,000 पे चला गया है। और कोई पूछे तो नहीं लोगों को ये क्या कर रहे हो? और ये देखना वजह चाहिए एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ लोग बैठे उन्हें देखना चाहिए किसी काम ना लायक लोग हैं। मुल्क की तबाही और बर्बादी हो रही है और आप खामोशी से बैठे हुए हैं। सहाफ़ी शहबाज जो है ना और वज़ीर ख़जाना आमने सामने आ गए। हम सहाफ़ी आपसे लड़ नहीं सकते। आपके इर्द गिर्द बैठे लोग बहुत ताकतवर हैं। बजट की तो समझ ही नहीं आ रही। ये हमारे मौजूदा करप्ट और बदबूदार निज़ाम का खुलासा बयान कर दिया गया। मगर यहाँ बात तो हाथ से बढ़ चुकी है कि हम सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। यहाँ तो फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जाती। और सेनेटर मुश्ताक के मुताबिक उन्हें DC इस्लामाबाद ने कहा था अगर एहतजाज करना है तो फील्ड मार्शल की तस्वीर के साथ कर सकते हो, मगर गज़ा की नुमाइंदगी करने वाले पोस्टर के साथ नहीं। अब यही तो वो बात होगी कि KPK के फ़िल्म में आमिर खान अपने चेहरे पर भगवान की फ़ोटो लगा लेता है ताकि उसे मारे, कोई मारे नहीं। बाकी आप लोग सब तो समझदार हैं। और हम सलमान सफदर ने जो बात की मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। और उसने जो बात सामने रखी है और उसके अंदर कोई, अब हम सब वकला की ख्वाहिश है कि मुकदमा जो सीनियर जजेस के सामने लगे, मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत साहिबा, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब। और जब हम जाते हैं ज़्यादातर केसेस तो आपके सामने वो जूनियर जजेस के पास लगते, सारे केसेस लगता है वही जजेस रह गए और उन्होंने सारा देखना है। और ये निज़ाम तो अब हो रहा है। लेकिन इल्मा खान साहब ने जो यहाँ गुफ्तगू की है कि जज नासिर जावेद एक मुतनाज़ा जज है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है ये फ़ैसलों में शैतानी करता है। उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा का एक ऐसा फ़ैसला दिया, उसकी अपनी 10 पिटीशन पुश्तें याद रखेंगी, उसके बच्चे नाम बदलते फिरेंगे। फिर कह रहे थे अगले हफ्ते बताएंगे इमरान खान बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत की आइंदा तारीख कौन सी होगी। हमने कहा है कि अगर तारीख नहीं देंगे तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। फिर कहा गया समाअत 27 जून को होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले दिनों में हम बहुत मसरूफ़ है, इमरान खान का केस नहीं सुन सकते। 26 जून को भी समाअत नहीं होनी है, बता दूँ। ये छुट्टियों के बाद जानी है। अब डिपेंड करता है कि 9 मई का 16 जून के बाद जनाब जस्टिस शहबाज रिजवी साहब आते हैं, वाकई केस सुनते हैं। पता नहीं किस हिम्मत से ये सारा हम कर लेते हैं। एक रब की बारगाह में पूछा जाना है, वो नहीं ख्याल इन लोगों को। लेकिन शहबाज रिजवी साहब ने एक कमाल कर दिया। एक आदमी आसिम गल पिछले 30 साल से विजन करने जा रहा है। कल पढ़ रहा था कि वो मुस्तफ़ी होने जा रहा है क्योंकि प्लानिंग का सेक्रेटरी उसे इत्तफाक नहीं करता। तो कहाँ गया विजन? ये लोग भी थक चुके, उन्होंने अपनी लगामें किसी और के हाथ में दे दी और जब तक चाहते हैं आंकते फिर जो मर्ज़ी करते रहें। ये तो सारा होता रहेगा और किनारा कश हो जाए सारी बात। वो आपको पता चला है कि वो भिंडी जो है वो 12 रुपये किलो नहीं मिल रही।
सिर्फ 1 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है, सिर्फ 1 रुपये किलो, 50 रुपये मन बिक रही है। अब किसान ने कहीं बेचने की बजाय जानवरों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। किसान का मुस्तकबिल दाव पे लगाया हुआ है आपने। और ज़रूरी ज़मीनें रिहायशी कॉलोनी में तब्दील हो रही हैं। किसान अपना कारोबार मुंतकिल करेंगे और फिर दरामदशुदा ज़रूरी अजनास जो महंगे दामों ख़रीदेंगे। यानी इनकी पॉलिसी कोई नहीं जो है। इन्होंने CNG के लिए क्या किया आपको पता है? CNG धड़ाधड़ पंप लगा दिए, इतने पंप लगाए कि वो काबू ही ना आए और अब CNG डिप्लीट हो गई आपके यहाँ। अब सोलर लगा रहे हैं, मैं सोलर पे ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप कोई खुदारा ये इजाज़त तो दे दी आपने इस हवाले से। और बाकी क्या करेंगे आप? कल क्या होगा? कल सारे सोलर लग गए तो क्या बनेगा आपके पावर प्लांट्स का? ये भी तो सोचना है ना। और हुकूमत के लिए क्या कहे आप? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत चले भेजेगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एनफोर्समेंट स्टेशन बनेंगे और एनफोर्समेंट स्टेशन में रिटायर्ड जूनियर ऑफिसर और फौजी एहलकार को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जा सकेगा। बॉर्डर पर मौजूद पहले लोग क्या कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत आन पड़ी, चलें कर सकें, देखते हैं बेहतर हो सके। लेकिन स्मगलिंग नहीं रुक सकती यहाँ पर तेल स्मगल होता है, यहाँ पर या अपना LPG कितनी स्मगल होती है, क्या कर लिया आप? लूट मार यहाँ चल रही है और ये चल रहा है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। और सिविलियन के लिए नौकरियाँ ख़त्म, पेंशन ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ रिटायर्ड फौजी लगाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, जिनको पेंशन मिलेगी और तनख्वाहें मिलेगी। वो एक बात बड़ी उन्होंने कह दी, आप पेंशन मिलेगी या तनख्वाह मिलेगी। देखना ये है कि किस हद तक ये बातें चलती हैं। और हम क्या याशियों वगैरह में चलेगा ये मुल्क, लग रहा है ये मुल्क लगता है आगे नहीं बढ़ना। ये लगता है इन्हीं चीज़ों की तरफ और इन्हीं बातों की तरफ आगे चलेगा। लेकिन भाई व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर तो रखनी है ना कि चीज़ों को कैसे लेकर जाना है। अच्छा, अब जो बात सोचने की है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। बजट तो बता रहे हैं बड़ा, महंगाई के डबल डिजिट से सिंगल डिजिट, यानी ये गोरख धंधा बता रहे हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्या चीज़ सस्ती हुई है? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं। गुर्बत की लाइन से लोग कितने नीचे आ गए हैं। ब्रेन ड्रेन कितना हो गया। 7 लाख से ज़्यादा लोग 2024 में मुल्क छोड़ कर चले गए। मुझे भी कहते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं नहीं पाकिस्तान छोड़ना नहीं है। भाई हमने तो नहीं छोड़ना पाकिस्तान, यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे, यहीं मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। इस निज़ाम का यही मुकाबला करेंगे हम करेंगे मुकाबला, हम नहीं पीछे हटेंगे। और हम इस सिस्टम को ठीक करके रहेंगे। ये सिस्टम जैसा भी है तो सियासी तौर पर भी लेकर चलना है और आगे भी बढ़ाना है। आज एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन मेरे पास आए हुए थे, बहुत सीनियर आदमी है, पीरी फकीरी भी करते हैं और इमरान खान के बहुत करीब भी रहे हैं। और बड़ी लंबी बात हो रही थी। मैं कहा यहाँ इमरान खान का इशूज़ के उनका तरीक़ाकार पे नहीं है, लड़ाई ये कुछ और है। इमरान खान असूलों पे खड़ा है, वो असूलों पे चीज़ कर रहा है। और वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कट्टर सियासी स्टाइल से नहीं चला, जिस सियासी स्टाइल से आप चलाना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं। वो स्टाइल चलता तो ले और दो की पॉलिसी थी, और ले और दो की पॉलिसी इमरान खान पे नहीं है। इमरान खान की ले और दो की पॉलिसी नहीं है, ये याद रखिएगा। इमरान खान बड़ा क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी और इस निज़ाम को बेहतर समझता है। अगर दगा दिया तो सियासतदानों दगा दिया कि वो वोट को योद्धा का नारा लगा के पीछे हट गए, भाग गए, अपने जिम्मे जलालत ले ली उन्होंने। लेकिन क्या करेंगे, क्या मिलेगा इन लोगों को? कुछ नहीं मिलना। क्यों आखिरत भी ख़राब कर रहे हो? क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों यजीदियत को फरमान दे रहे हो, अपना फ़रोग़ दे रहे हो? दीन हुसैनियत है, यजीदियत नहीं है। कर लिया जितना जुल्म करना था, छोड़ दो। अब मैं कोई सुलह हुदैबिया की बात नहीं कर रहा यहाँ पर बैठे। मैं तो कह रहा हूँ इस निज़ाम को कैसे लाना है, इस निज़ाम को ठीक कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है। वो करेंगे तो निज़ाम बेहतर होगा, निज़ाम बेहतर चलेगा। मैं तो कोशिश सिर्फ यही कर रहा हूँ। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। आपके सामने है, ट्विटर बैन किया हुआ है, यूट्यूब वो जनाब फायरवॉल लगाया हुआ है। क्या मिला है सारों को? बहरहाल आवाज़ें ही बंद की आपने। ये आवाज़ें इस तरह बंद नहीं हो सकती। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।